नमस्कार साथियों, आज आपको पढ़ाएंगे संज्ञा। आपका जो अगला टॉपिक है संज्ञा। अभी आपका वर्णमाला हम पूर्णतः खत्म कर चुके हैं। चलिए आप देखिए संज्ञा। जैसा कि आप लोग संज्ञा की पहले परिभाषा सुन लेंगे, संज्ञा है क्या। संज्ञा वह विकारी शब्द है जो स्थान एवं जीव के नाम का बोध कराए, जैसे हिमालय, गंगा, राहुल, ताजमहल, या कोई नदियों का नाम है, प्रसिद्ध हिमालय है। इसके प्रकार संज्ञा सामान्यता होती तो वैसे 5 प्रकार की, मगर उत्पत्ति के आधार पर 3 ही प्रकार बताए गए हैं। मगर हम आपको 5 प्रकार बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि जाति वाचक संज्ञा से जो आपकी भाववाचक संज्ञा है, इसका कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो भी आपको बताते हैं। चलिए बिना किसी आपका समय लिए हुए क्लास आगे प्रारंभ करते हैं। देखिए आप संज्ञा, इसकी परिभाषा देखें। संज्ञा वह विकारी शब्द है जो किसी नाम, स्थान, एवं जीव के नाम का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आ जाइए संज्ञा के प्रकार। संज्ञा वह विकारी शब्द है जो किसी नाम, स्थान एवं जीव के नाम का बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सामान्य जैसे आपका हिमालय हुआ, गंगा या राहुल है, और आपका कोई पशुओं के नाम हैं जैसे एनाकोंडा है। चलिए आगे संज्ञा देखिए। संज्ञा मूलतः 5 प्रकार की होती है, मगर उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार हैं। चलिए संज्ञा, ये लिख लीजिए। संज्ञा मूलतः, नोट करके डाल लीजिए इसको, नोट यहाँ पे 3 संज्ञा मूलतः 5 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है। अब देखें आप लोग संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा समूहवाचक। आपकी संज्ञा मूलतः 5 प्रकार की होती है, मगर उत्पत्ति आधार पर 3 प्रकार की। मगर हम आपको 5 प्रकार बताएंगे, इससे आपका एग्जाम में कोई कहीं से भी पूछ लेता तो छूटे ना। ठीक है। चलिए पहला डालें आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा लिखेंगे। पहला व्यक्ति, अरे हर बार गलत हो रहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जब किसी संज्ञा से केवल एक व्यक्ति, एक जीव, एक स्थान आदि का पता चले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मतलब व्यक्तिवाचक जो एक है यहाँ पे, जैसे कई किताबें हैं, जैसे गोदान है, कामायनी है, तो ऐसा तो नहीं है कामायनी कई लिखी हैं। जैसे आपकी
मधुशाला है, पुस्तकों हो गए, देशों के नाम है जापान है, श्रीलंका, भारत। तो ये एक ही है, ऐसा नहीं कि जापान कई हूँ। समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला, और आपके दिन महीने और सागर हुए, ऐसा तो नहीं है प्रशांत सागर 2 हूँ या 4 हूँ, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही है। चलिए देखें आप परिभाषा। जब किसी संज्ञा से केवल एक व्यक्ति, एक जीव, एक स्थान आदि का पता चले तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम आपको 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपका जीडी का है, पुलिस का है, तो इसके आपको इतने एग्जाम्पल लिखवाएंगे कि जैसे कहीं से भी उठा के पूछ देता है तो आपका छूटे ना। तो पहले डालें, जैसे पहला आपका पुस्तकों के नाम, जैसे गबन, गोदान, कामायनी, ये हैं आपकी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की इसीलिए पता चल रहा है, जैसे एक व्यक्ति, एक जीव या एक वस्तु। ऐसे एक वस्तु, जैसे ये वस्तु के अंतर्गत ही आएगी, ये आपकी पुस्तक है, तो गबन पूरे विश्व में, पूरे देश में एक ही बुक लिखी गई है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। अगला आपका है देशों के नाम। देशों के नाम भी आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जैसे भारत, अमेरिका, श्रीलंका इत्यादि, मतलब जो समस्त देशों के नाम हैं। अगला देखें हम, समाचार पत्र, दैनिक जागरण, द हिंदू, अमर उजाला आदि। ऐसा नहीं है कि वे जो, जैसे ये जो लिखे हैं कि यही हुए, मतलब व्यक्तिवाचक, जो भी आपके समाचार पत्र हैं वो सभी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक। क्या है कि दैनिक जागरण एक ही चलेगा, अखबार तो कई हैं मगर दैनिक जागरण आपका है, एक ही चलेगा, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, महीनों के नाम, जैसे जो आपके महीनों के नाम हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, जैसे जो आपके महीनों के नाम हैं, बड़ी बड़ी जी। नदियों के नाम हुए, नदियों के नाम, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगला है आपका सागरों के नाम, जो जो आपके सागर हैं। अगला है पर्वतों के नाम, जो आपके पर्वत है, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है, वो सभी किसमें आएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चलो आगे चलते हैं। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही चल रही है आपकी। हम इतना बताएंगे कि आपका छूटे ना। जैसे त्योहारों के नाम हैं, त्योहारों के नाम, जैसे दीपावली, दशहरा, ऐसे आपके त्योहार हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक वर्ष में दिवाली 2 बार मनाई जाती है, 4 बार, या दिवाली कई हो, दिवाली एक ही है, दशहरा एक ही है, तो एक बार वर्ष में आपका आता है, ठीक है। अब
दिशाओं के नाम, आपकी दिशाएं भी हैं, ये व्यक्तिवाचक में आएंगी, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये भी आपकी क्या है, एक ही है। जैसे पूरब, ऐसे तो नहीं है कि भाई पूरब भी दो हूँ दक्षिण भी दो हूँ, एक ही है। अपनी परिभाषा ये व्यक्तिवाचक की कि जब किसी संज्ञा से केवल एक व्यक्ति, एक जीव या एक स्थान आदि का बोध हो तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। नगरों, सड़कों, चौराहों, जो आदि के नाम होंगे वो भी क्या होंगे, जैसे आपका प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ है, ये भी आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे क्योंकि ये एक एक हैं। जैसे सड़क है आपकी जीटी रोड हुआ, मेयो रोड ले लीजिए आप इलाहाबाद से, वो जो आपके चौराहे हैं, तो जैसे शहर वैसे चौराहों के नाम होते हैं। अब हमें उतना चौराहे का पता नहीं है। अब व्यक्तियों के नाम हैं, ये तो पर्सनल पता ही चलता है, इसी से व्यक्तिवाचक। व्यक्तियों के नाम जैसे पुष्पेंद्र, साधना, काजल, अमित, ये जो आपके नाम हैं ये भी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बताते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ी समय का अभाव समझ लीजिए। अगला देखें आप, जातिवाचक। अब आप लोग कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा है क्या? तो जहां पर नाम से संपूर्ण जीव, जहां से नाम से संपूर्ण जीव व स्थान का पता चले वहां क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य एक संपूर्ण जाति का नाम है। जैसे घर, तो चाहे आपको मकान हो या झोपड़ी हो, वो आपका निवास या घर है। जैसे आपका पहाड़ है, तो मतलब एक संपूर्ण जीव या स्थान का पता चले। जैसे मामा, तो मामा क्या है, एक सर्वमामा जाति का वर्णन है उसमें। नदी, नदी के अंतर्गत कई नदियां आती हैं, तो नदी एक क्या बताया गया है कि सभी नदियों की जाति। कुर्सी, पर्वत। ठीक है। तो देखें, जातिवाचक संज्ञा लिख लो पहले आप लोग। जहां पर नाम से संपूर्ण जीव व स्थान का पता चले वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। देखिए अब आप लोग, ये भी हम बताएंगे आपको एनालिसिस करके इसका। तो जैसे आपका जानवरों के नाम हैं, ये आपके क्या है, उदाहरण। जानवरों के नाम, हाथी, भैंस, गाय। अब आप लोगों के मन में एक शंका होती होगी, सर ये हाथी तो एक ही होते हैं, या भैंस, हम तो भैंसी भैंस नहीं। जैसे हाथी हैं आपके, तो जैसे अपने यहाँ काले हाथी पाए जाते, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाती। भैंस है तो मुर्रा भैंस, कुंडल भैंस, कई प्रकार की गाय है, साहीवाल है, जर्सी है, देसी है। तो ये संपूर्ण जाति का बोध करा रही गाय, इसकी वेराइटियाँ कई हैं। ठीक है। अगला चलते हैं, पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम, तो देखें आप, कबूतर, कौवा, मोर, तोता, ये क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला है आपका रिश्तों के नाम।
मामा, फूफा, जीजा आदि। ठीक है, ये भी क्या है, किसी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है। चौथा है आपका पदों के नाम। पदों के नाम के अंतर्गत है आपका पीएम, सीएम, शिक्षक, चिकित्सक। ठीक है, ये सभी क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा की। अगला देखें आप लोग, जो आपका पांचवा है व्यवसायों के नाम। जो आप लोग, जैसे कोई खेती करता है, तो कोई परचून की दुकान चलाता है, किसी का पेट्रोल पंप होता है, किसी का मत्स्य पालन आदि। ठीक है। अगला देखें आप, छठवां है जो आपकी प्राकृतिक आपदाओं के नाम। दिख रहा है आप लोगों को, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि। ठीक है, तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे जातिवाचक संज्ञा जो हमने बताया है। अब आगे चलते हैं, हमारा अगला क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसको अगर आप लिखना पाते हो तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ी हम भी नहीं सोचते हैं कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा खींचे, जल्द से जल्द आपको कराने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखना भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। अब आप भाववाचक संज्ञा के बारे में परिभाषा सुनिए। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा, स्वभाव या भाव एवं प्रकृति आदि का पता चले। जैसे स्वभाव है, कोई खुश मिजाज है, किसी को गुस्सा आती है, प्रकृति है तो दशा, स्वभाव। ठीक है, आगे तो डालिए आप लोग भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का नहीं की लिखना, वस्तु की दशा, स्वभाव या प्रकृति या देखिए किसी भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा, स्वभाव, भाव एवं प्रकृति, दशा, स्वभाव, भाव एवं प्रकृति का पता चले। आप लोग भाव तो समझ गए होंगे, भाव बोले तो फीलिंग, फीलिंग तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं। का पता चले वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे किसी व्यक्ति की दशा, स्वभाव, भाव एवं प्रकृति का पता चले। वहाँ क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका, जैसे ममता, दास्ता
ये दास्ता कहानी वाली दास्ता नहीं है भैया, ये दास्ता है गुलामी वाली। बुढ़ापा, मिठास, बचपन आदि। जैसे आप भाव से, या जो आपका भाव प्रकट होता है, जैसे माँ की ममता, दास्ता, ये किसी से गुलामी करवाना तो उसमें भी एक गुलामी वाला भाव है, किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना या उसके कम दाम पे काम करवाना। अगला है आपका बुढ़ापा, तो ये आपके भाव के अंतर्गत आएगा। अगला मिठास, जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसका फील अंदर अनुभव करते हैं कि चलो ये रसगुल्ला है, मीठा है। अब आगे है आपका बचपन, ये आपका क्या है, प्रकृति के अंतर्गत आ जाएगा। बुढ़ापा और बचपन ये प्रकृति के अनुसार चलेगा। चलिए अगला बताते हैं हम आपको कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएं। चलिए पहले चलो आपका ये अंतिम करवा देते हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, पहले आपका समूहवाचक करवा दें। चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा। देखें इसका आप लोग परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप में वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग देखें, सेना, सभा, समिति, या आपका मेला, बाजार, झुंड, मंडल, हौद, दल, गिरोह, टीम, पार्टी आदि, जिससे सुनने से पता ही चले कि ये समूह है। ठीक है, चलिए आप लोग डालिए संज्ञा की, गली चल रहा, संज्ञा की जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप में वस्तु के या व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। देखें जैसे आप लोग, जैसे आपका सेना है, आपका समूह सेना हो गया, सभा, समिति, सभा, समिति, मेला, बाजार, मेला बाजार के बाद मंडल या झुंड, जो एक साथ कई जानवर लेके चलते हैं, आपका दल, गिरोह या पार्टी। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी में अभी जो पुनर्परीक्षा हुई थी 2018 वाली, जो अभी कंडक्ट कराई थी, 28 जून को हुई थी, जो 2023 में ये पूछा गया था मेला, कि मेला किस संज्ञा के अंतर्गत है, तो उसमें समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने भी वो एग्जाम दिया था। चलिए आगे देखते हैं आप द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका अंतिम कौन सा, पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा।
देखिए आप लोग, द्रव्य से तो पता चलता होगा, द्रव्य जैसे आपका वो चांदी, सोना, तांबा, दूध, दही जैसे खाने वाले जो पदार्थ हैं। तो इसकी परिभाषा देख लें आप लोग। संज्ञा के जिस रूप में माप तौल की वस्तु का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप में माप तौल की वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सोना, चांदी, तांबा, पानी, तेल, दूध, दही आदि। जैसे आप पानी की बोतल लेते हैं ना, कहते हैं कि 1 लीटर वाली दे दो बिसलरी, तो उसका भी तौल होता है। दही भी लेने जाती हो, दूध भी। तो संज्ञा के जिस रूप में माप तौल की वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए आप, परिभाषा डालें इसकी। संज्ञा के जिस रूप में माप तौल का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका जो धातुएं हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, दूध, दही, पानी आदि है, जो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा के जिस रूप में माप तौल का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, दूध, पानी आदि। अब आप लोग इसका एक नोट डाल लें, इसका एक नोट कि या चूंकि डाल लें, चूंकि का ए है चिन्ह, या ऐसा नोट लिख लें। अब आप लोग बड़े हो गए, नोट डालेंगे, लिख गया जी, तो यहाँ डलवा दें नोट। नोट ये है कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता और द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन भी नहीं होता। तो डालें अब, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है और द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं हो, सॉरी नहीं होगा लिखाएंगे यहाँ। मान लो कई अपवाद भी हैं, जैसे कभी पढ़ूंगा नहीं होगा। जैसे भाववाचक जो आपकी संज्ञा है उसका बहुवचन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, जैसे ममता है, दास्ता है, बुढ़ापा, बचपन, तो ये ममताएं थोड़ा लिखते फिरेंगे, या बुढ़ापे या बचपने, वो तो एक ही होता है ना। और जैसे आपका द्रव्यवाचक है तांबा, पानी, तेल, दूध, दही, सोना, ये आदि आपकी जो द्रव्यवाचक संज्ञा है ये बहुवचन नहीं होंगे, ये आपकी एक वचन के रूप में रहेंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।